जम्मू कश्मीर में बाढ़ से आई तबाही में फंसे लोगों को बचाने में जुटी सेना। अब भी करीब 6 लाख लोगों के फंसे होने की खबर। कई इलाकों में भारी तबाही। आर्मी और एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में लगी। अब तक करीब 77,000 लोगों को बचाया गया। लोगों के बीच बांटे गए 8,200 कंबल और 666 टेंट। वायुसेना के करीब 80 हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट राहत में तैनात। घाटी में आई तबाही में अब तक करीब 200 लोगों के मारे जाने की खबर। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है खाद्य सामग्री। आंकड़ों के मुताबिक प्रभावित लोगों तक पहुंचाई गई 750 टन राहत सामग्री। हालांकि राहत में देरी से खफा लोगों ने श्रीनगर में एनडीआरएफ की टीम पर फेंके पत्थर। जन्नत को तबाह करने के बाद उतरने लगा है बाढ़ का पानी, लेकिन कई इलाकों में अब भी तबाही का मंजर। सड़क और संचार सेवा दुरुस्त करने में जुटी आर्मी। पुंछ जिले के रियासी में 7 दिनों से बिजली गुल होने पर लोगों का फूटा गुस्सा। सोलर पावर स्टेशन में घुसने की कोशिश। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज को भी लोगों के गुस्से का करना पड़ा सामना। बाढ़ पीड़ितों ने की जमकर नारेबाजी। पहले तो देखना चाहिए मैं क्यों आया, क्योंकि मैं मदद करना चाहता। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। कैरन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकी। बड़ी मात्रा में जब्त हुआ गोला बारूद। सैलाब के सितम के बाद जम्मू में भी चल रहा है बचाव का काम। प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। संचार सेवा और बिजली बहाल करने के लिए सेना और एनडीआरएफ की जोड़तोड़ कोशिश। जम्मू के पास रथम कवाल में बाढ़ से पीड़ित लोगों का जमावड़ा। अपनों से नहीं हो पा रहा है संपर्क। मोबाइल चार्ज करने के लिए प्रशासन की ओर से खास व्यवस्था। लोगों में मची चार्जिंग के लिए होड़। जम्मू में तवी नदी ने जमकर मचाया है तांडव। कई टूट चुके पुलों को फिर से बनाने का काम शुरू। शहर के कुछ दूर रमथकवाल में राहत का काम में जुटी सेना। जम्मू कश्मीर में आई तबाही में देश के अलग अलग हिस्सों से आए कई सैलानी भी गायब। मुंबई के 6 लोग भी लापता। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। मुंबई से सटे थाने के डोंबिवली इलाके के भी एक दंपत्ति के सैलाब में गायब होने की आशंका। परिवार से नहीं हो पा रहा है संपर्क। सरकार से मदद की गुहार। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्र नदी में उफान से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अधिकारियों के साथ की बैठक। एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट किया गया। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश के बाद सीसाराम नदी में उफान। मिनरल वाटर की फैक्ट्री में पानी घुसने से फंसा एक परिवार। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकाला गया। 4 राज्यों में चुनावों की तारीखों के ऐलान को लेकर चुनाव आयोग की बैठक। आयोग आज कर सकता है विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान। महाराष्ट्र, हरियाणा समेत झारखंड और जम्मू कश्मीर में होने हैं विधानसभा चुनाव। हरियाणा विधानसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कैप्टन अभिमन्यु सिंह और रामविलास शर्मा भी उम्मीदवारों की सूची में। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में चुनाव समिति की बैठक में तय हुए उम्मीदवारों के नाम। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के कई दिग्गज मौजूद। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर जारी असमंजस के बीच आज उपराज्यपाल से केजरीवाल ने की मुलाकात। केजरीवाल ने एलजी को बीजेपी नेता का स्टिंग ऑपरेशन की सौंपी सीडी।
आज हमने उनको स्टिंग की कॉपी दी है जिसमें दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ रुपए देके खरीदने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए 4 करोड़ रुपए देके खरीदने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली विधानसभा भंग करने की आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते तक चली सुनवाई। अब 10 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के स्टिंग का नहीं लिया संज्ञान। मोदी की हमेशा आलोचना करने वाले अरविंद केजरीवाल भी उनके कामकाज के हुए मुरीद। आज तक से खास बातचीत में मोदी को बताया देश का सबसे लोकप्रिय नेता। मैं ये कह रहा हूँ ना, उम्मीदें हैं अभी भी, तो उम्मीदों के ऊपर अभी लोगों की उम्मीदें नहीं टूटी। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के मोदी के जन्मदिन समारोह में कविता पाठ में शामिल होने की चर्चा। विश्वास ने कहा किसी भी कवि सम्मेलन में जा सकते हैं। जन्मदिन कार्यक्रम में न जाए तो कवि सम्मेलन में आया हूँ और जब कवि सम्मेलन जहाँ होंगे मैं जरूर जाऊंगा। आप भी अपने जन्मदिन में कराइए। आयोग की नोटिस के बाद भी बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के पुराने तेवर बरकरार। हमीरपुर में आजम खान के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी। आजम खान जहां रहेंगे ये तो उन कौवों की तरह है जिस पेड़ पे बैठ जाएंगे उसको सूखना ही सूखना है और सजा को पूरा ही पूरा। भड़काऊ भाषण देने के मामले में योगी आदित्यनाथ को आज शाम तक आयोग को देना है जवाब। आयोग ने मंगलवार को भेजा था नोटिस। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर। सरहद पर सुरक्षा इंतजामों का लेंगे जायजा। भुज और कच्छ में बीएसएफ जवानों से भी मिलेंगे। मुंबई में पहली बार मेयर पद पर आसीन होगी एक दलित महिला। शिवसेना की स्नेहल अंबेडकर मेयर चुनी गई। डिप्टी मेयर का पद बीजेपी के अलका केरकर को मिला। लव जिहाद पर उद्धव ठाकरे ने साधा निशाना। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा, हमारी संस्कृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश। हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में न फंसने की दी नसीहत। योगी आदित्यनाथ के बयान को बताया सही। कहा अब कोई जोधा किसी अकबर के पास नहीं जाएगी। शारदा घोटाले मामले में बड़ी गिरफ्तारी। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजीपी रजत मजुमदार को किया गिरफ्तार। तृणमूल के निलंबित सांसद कुणाल घोष ने लिया था रजत मजुमदार का नाम। तारा शाहदेव मामले में झारखंड पुलिस के लिए राहत। हाईकोर्ट ने जजों से पूछताछ की मंजूरी दी। रंजीत उर्फ रकीबुल पर 4 न्यायिक अधिकारियों से रिश्ते रखने के आरोप। झारखंड के कृषि मंत्री की बढ़ सकती है मुसीबत। नक्सलियों को मदद पहुंचाने के आरोपों की जांच सीआईडी के हवाले। बीजेपी ने कहा राज्य में अपराधियों की सरकार। बिहार के दरभंगा में एक महिला पर जुल्म। दहेज की खातिर ससुराल में 3 साल तक काल कोठरी में बंद रही। 3 साल तक नहीं देखा उजाला। पुलिस ने रिहा कराया। मुंबई के जुहू में फिल्म निर्माता करीम मोरानी के घर के बाहर हुई फायरिंग की सामने आई सीसीटीवी फुटेज। पुजारी के गुर्गों ने घर के बाहर दागी थी 5 राउंड गोलियां। दिल्ली के पंजाबी बाग से एक कारोबारी के अगवा होने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार। अब तक 5 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। कारोबारी महेंद्र बंसल को अगवा कर बदमाशों ने मांगी थी 50 लाख की फिरौती। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में निर्माणों का निरीक्षण करने पहुंची निगम की संयुक्त आयुक्त को लोगों ने बंधक बनाया। बाद में पुलिस ने आजाद करवाया। भोपाल के बड़े तालाब में 2 सगी बहनों ने लगाई छलांग। एक की मौत, एक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी पुलिस का कारनामा। उपचुनाव में 1 साल के मासूम बच्चे से भी शांति भंग करने की आशंका।
घर वालों को थमाया नोटिस। पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा जांच के बाद पुलिस वालों पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्टेट लेवल तैराकी प्रतियोगिता की तैयारियों के दौरान स्विमिंग पूल में घुसा सांड, चारों ओर मची अफरा तफरी। तैराकी के लिए आए बच्चों में हड़कंप। प्रैक्टिस के दौरान अचानक स्विमिंग पूल में कूदा सांड। काफी देर तक स्विमिंग पूल में रहा सांड। खिलाड़ियों ने जान पर खेलकर किसी तरह उसे बाहर भगाया। रफ्तार के शौकीनों के लिए बजाज ने लॉन्च की 2 नई बाइक्स, KTM RC 390 और RC 200। होंडा की CBR 250 को देगी टक्कर। एप्पल ने लॉन्च किए 2 नए स्मार्टफोन, iPhone 6 और iPhone 6 Plus। 19 सितंबर से अमेरिका समेत 6 देशों में बिक्री के लिए उपलब्ध। भारत के बाजार में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से शुरू हो सकती है बिक्री। कंपनी का दावा, नए स्मार्टफोन में सबसे हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा, पोलराइजर ग्लास होने से धूप में भी आसानी से देखी जा सकेगी स्क्रीन।